ओके जी, करें जी शुरू। 1 मिनट, चलो जी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पहले हमने सादा नमज़ पे बात की थी, तो मज़ीद उसको थोड़ा सा टच दे लेते हैं कि अमूमी तौर पे होता ऐसे है कि जो उज़लाती नब्ज़ होती है ना, उसके अंदर हवा और गैस होती है। हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठ रही होती है, तो टॉप पे हमें उज़लाती नब्ज़ मिलती है। इसमें हम पहले वो जो हमने पहले बताया है ना कि इसकी 10 अजनास जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 10 अजनास को देख के ही फतवा लगाना है। अमूमी तौर पे जो हम अमूमी बात कर रहे हैं उस पे बात आती है। तो टॉप पे जो होती है वो क्या होती है? उज़लाती नब्ज़ होती है, जिससे आप खुश्की, जाबस या वो आप कह रहे हैं कि हवा वाली नब्ज़, हवा ऊपर उठ रही होती है। दूसरी नब्ज़ जो होती है दरमियान में, वो गुद्दी होती है। ऊपर उज़लाती आ गई और दरमियान में गुद्दी और बिल्कुल नीचे असाबी। इसकी दलील क्या थी? कि इसकी दलील ये होती है कि अमूमी तौर पे हवा हमेशा ऊपर उठती है, ऐसे ना चल रही है, ज़मीन से ऊपर है ना, और आग हमेशा ज़मीन के ऊपर जलाई जाती है, ज़मीन के ऊपर। तो दरमियान में गुद्दी आ गई। अब बिल्कुल पानी जहाँ से भी आएगा नीचे जाता है, गहराई की तरफ जाता है, तो असाबी नब्ज़ बिल्कुल नीचे होती है। तो ये तो इसका एक सिंपल कुलिया हो गया। लेकिन इसको भी हम जब फतवा लगाएंगे ना, ये ज़हन में रखें कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जब दिमाग के अंदर शदीद वरम आ जाता है ना, नब्ज़ उस वक़्त भी 4 उंगलियों तक चल रही होती है। तवालत जो है ना, तवील होने के अंदर हम ये चीज़ देख रहे होंगे कि किसी भी चीज़ के अंदर जब मर्ज़ बदरजा सरायत करता जाता है, तो उसकी तौलानी बता रही होती है कि मर्ज़ बहुत दूर तक सफ़र कर चुका है। असाब की नब्ज़ बज़ाहिर 1 उंगली तक होती है, या तो बिल्कुल नीचे होती है, जब उसके अंदर कोई शिद्दत से कोई मसला आ जाता है तो उठ के बिल्कुल टॉप पे आ जाती है। असाबी गुद्दी नब्ज़ जो है ना जी, वो बिल्कुल नीचे बैठी हुई मिलती है। लेकिन वो जब आप उसको जाके नीचे देखते हैं ना, बल्कि आप उज़लाती उससे बात करते हैं, उज़लाती से आपको साने टॉप पे होती है उज़लाती असाबी नब्ज़, 2 उंगलियों तक अमूमी होती है और उसके अंदर हवा होती है। हवा आप समझते हैं कि जब भी आप किसी भी ऐसे रोड पे जाए ना जो टूटा हो, टूटा हुआ रोड देखा ना, वो ऐसे ऐसे बाइक पे धक्के लगते हैं, नब्ज़ उठते यानी बंदा उछलता है, तो वो जो टायर के अंदर हवा होती उससे वो बंदे को झटका पड़ रहा होता है। तो उज़लाती असाबी नब्ज़ की पहचान यही होती है। अच्छा, उसके अंदर वो उठा रही होती है, झटका दे रही होती नब्ज़ को ना। तो और अमूमी तौर पे ये 2 उंगलियों तक होती है। इसके अंदर एक मसला आ रहा होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे मरीज़ को अगर गलती से ठंडी चीज़ें दे दे, तो उसके अंदर वो लेस आने से वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है, चिपचिपाहट आ जाती है। चावल खा लेते हैं लोग, असाबी चीज़ें खा लेते हैं, ये बड़ी गर्मी लग रही है। हालांकि गर्मी जो है ना, वो अमूमी तौर पे जो लोग तज़किरा कर रहे थे, क्योंकि तेज़ाब का भी ख़ासा है कि वो जलाता है, गर्मी पैदा करता है। अमूमन उनको जलन हो रही थी तेज़ाबियत की वजह से, पेशाब जल रहा होता है, तो उनके जिस्म के अंदर एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा होने की वजह से हरारत की कमी हो रही थी एक्चुअल। ऐसे लोगों को जब हम अजवैन, पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची का कावा दे देते हैं तो ठीक हो जाते हैं, या अजवैन पुदीने का कावा दे देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके जिस्म की हरारत पूरी हो जाती है। समझ आ रही है? तो वो जैसे ही इसको ख़त्म करने के लिए ठंडे जूस, उसके अंदर छिलके दे दमादम, क्या कहते हैं आप उसको, छिलके डाले, गूंद कतीरे, तुखम बिलंगू, वो क्या होता है कि वो जैसे ही अंदर जाता है जेल की सूरत में खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, वही गिलाजत गिलजत आपकी नब्ज़ में आनी शुरू हो जाती है। अब वो जहाँ एक तरफ वो लम्स के अंदर आप छूते ना वो खुश्की थी, अब उसके अंदर थोड़ी सी नरमी आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये बिगाड़ में धोखा देती है। इसीलिए अगर ना समझ आ रही हो तो कम अज़ कम उससे सवालात किया जाएं कि आपने पिछले 10-15 दिन के शेड्यूल के अंदर क्या खाया पिया है,
और यही वो ख़राबी है जिसकी वजह से अमूमी तौर पे मरीज़ जो हैं वो नाकामी की तरफ चले जाते हैं और हमें भी तशख़ीस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो ये जान लेते हैं कि ये नब्ज़ कौन सी है और क्यों है। होता क्या कि सुदा के अंदर बलगम की आमेज़श हो जाती है। अब थोड़ा सा आप तिब्बे यूनानी को भी थोड़ा देखें ना, तिब्बे कदीम क्या बोलती है कि सुदा सुदावी है, सुदा बलगमी है, सुदा सफरावी है, या सुदा दमवी है तो वो बज़ाहिर सुदा ही, उसके अंदर हमने बलगम की आमेज़श की है ना, क्योंकि गदूद जाज़बा का फंक्शन तेज़, हमने रतूबतें गिराएँ, उसने जज़ब कर ली, तो गिलज़त आनी, लेसदार चीज़ें, वो खून गाढ़ा हो जाता है। और ये बेमकसद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छिलका ये मेडिसन है, बिलंगू मेडिसन है, गूंद कतीरा मेडिसन है। ये जो गर्मी 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 कुछ भी नहीं है। आप याद रखें कि जो मुर्दा होता है ना, उसका जिस्म ठंडा हो जाता है, ऐसे ही है। उसकी तशख़ीस क्या है, जिस्म को हाथ लगा के चेक करते टेम्परेचर है या नहीं, मतलब वो एक्सपायर हो गया है। इसीलिए जो उज़लाती नब्ज़ होती है ना, उसके अंदर जलन होती है, तेज़ाबियत होती है, और वो तेज़ाब की जलन और होती है, और जो दूसरी जलन जिसे आप बोलती हैं आग की जलन, वो और होती है। तो इसलिए इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आपने उस तरफ रुजू करना होता है। और दूसरी बात क्या है कि आपके मैदे में गर्मी है, आपके जी जिगर में गर्मी है, माशाल्लाह आपके पेशाब में गर्मी है, ये गलत कंसेप्ट है। आप ये देखें, चूल्हा हो ना, चूल्हे के ऊपर आप कोई सालन पकाते हैं, आग होगी तो पकेगा। तंदूर में आग होगी तो रोटी लगेगी ना। उसको गर्मी का मरीज़ ख्याल करते हुए, अमूमन एसिडिक पेशेंट होते हैं, वो तेज़ाबियत के मरीज़ होते हैं, तेज़ाब भी जला रहा होता है ना, फास्ट फूड, पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर, इस तरह के वो शदीद किस्म के वो नई नई रेसिपीज़ बन के उनके अंदर मसाले तेज़ होते हैं, तो जिसकी वजह से तेज़ाब बढ़ रहा होता है। तो अब तेज़ाब को जैसे आप ठंडी चीज़ लेते हैं वक्ती, तो वो न्यूट्रल हो रहा था, क्योंकि एसिड को जब भी अल्कली देंगे न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन बाद में जो उसका रिएक्शन होता है ना, वो आप बड़े समझदार हैं कि वो इंतहाई ख़तरनाक होता है, कि वो मर्ज़ जो है ना मुस्तकिल जो है क्रॉनिक हो जाता है, और ऐसे मरीज़ अमूमन तबखीर मैदा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन तक चले जाते हैं, माली खोलिया तक उन लोगों को होता है। और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर किसी जगह पे भी इस चीज़ का तज़किरा नहीं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना, तूने खिलाया तूने पिलाया। जी मुफ्ती साहब, किसी जगह पे है हदीस है कोई ऐसी कि खाली पेट पानी पीना लिखा हो? नहीं लिखा हुआ। खाली पेट हम क्या करते हैं, फिर हमने एक और ट्रेंड निकाला हुआ, गर्मी होती तेज़ाबियत की वजह से, खाली पेट हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। मैदा जो सारी रात काम करके वो बिल्कुल उसके ऊपर जैसे पानी गिरता है, तो उसका जो है ना एसिड वो जैसे कम होता है, तो अमूमी तौर पे खारी सूरत और डिकार के मरीज़ हो जाते हैं, ताफन शुरू हो जाता है। जलती लकड़ी पे जब भी आप पानी डाल दें, वो यानी जिसे आप वो कहते हैं ना, उसके ऊपर पानी डाला, वो जलने के काबिल नहीं रहे, वो भस्म हो जाएगी। नतीजा क्या निकलता है कि वो मुस्तकिल मैदे के मरीज़ हो जाते हैं, ख़मीर उनके मैदे में आता है और ताफन होता है। इसी वजह से ये नब्ज़ का बिगाड़ आ रहा होता है कि वो नब्ज़ है, बज़ाहिर तो ये उठ के चलती है, लेकिन जब इनके अंदर इस तरह की चीज़ों की आमेज़श हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो बिगाड़ आता है। इस बिगाड़ को समझ के उसके मुताबिक आपने चलना होता है। दूसरी इसकी सूरत ये होती है कि अमूमी तौर पे बग़ैर सोचे समझे इसको इलाज बिल ज़िद में ले जाते हैं कि जहाँ जब इसकी ज़रूरत ना हो। 5 नंबर जैसे देते हैं ना, अब उज़लात हरकत से हरारत पैदा करते हैं, वो गदूद में स्टोर होती है ना। अब 5 नंबर से सफरा गिरता है, क्योंकि 4 में पैदा होता है तो 5 में गिरता है ना। तो सौदा जो है वो उज़लात पैदा करते हैं 2 नंबर में, तो खुश्की सर्दी में और खुश्की गर्मी में हम उसका अखराज करते हैं। 5 नंबर आप जैसे देते हैं उज़लात तहलील हो जाते हैं। अब जैसे उज़लात तहलील होते हैं तो उसकी की हरारत भी कम होगी, और तहलील होने से उनकी कुव्वतें टूटनी शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि जब आप एहतलाम के मरीज़ की उस गैर तबई रिया को दूर नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट जाके उसके उज़लात तहलील कर देंगे, नतीजा क्या होता है कि उनकी कुव्वतें टूटने से अब उनको एहतलाम होता है तो सुबह ही पता चलता है, वरना उज़लाती तहरीक के मरीज़ को जब भी एहतलाम होगा फ़ौरी पता चल जाएगा मुझे तरह, क्योंकि मादा पिघल चुका होता है।
तो उसकी गैर तबई जो रिया है उसको पहले खाली पेट कोई भी हब्बे साबर दे दें, 3 मुलयन दे के खाली पेट उसको इखराज करें। फिर उसके बाद हम तरियाके तबखीर हिंग वाला लगा के कोई साथ में 4 नंबर की दवाई शामिल करके उसी सौदा को सफ़रा में रूटीन से बदलें। जो गैर तबई रिया हैं, गैर तबई सौदा है, उसकी इसलाह ज़रूरी थी। 5 नंबर देते हैं तो वो टूट जाती। ऐसी नब्ज़ें फिर जाके बैठना शुरू हो जाती है मकाम गदद पे ना। अब वो अमूमन ठोके मिल रही होती है उसकी, लेकिन उसकी ठोकर उजलाती होती है। फितरत नहीं बदलेगी, ये सबसे बड़ा कुलिया कि कुर्रा आपकी पूरी नब्ज़ के अंदर बुनियाद है। कुर्रे को आप नहीं छोड़ सकते, उसका जो ठोकर है ना उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे, आप गलतियों में फंसते जाएंगे। यही वजह है कि बिगाड़ के अंदर बेशक आप ऐसे बवासीर के मरीज़ देखें ना, वो छिलके ले रहे होते हैं, दूध पी 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 के दे दमादम उन्होंने लस्सी के जग पिए होते हैं। अब क्या होता है, नब्ज़ें बैठ जाती हैं बिल्कुल असाब के मकाम पे, उनकी ठोकर फिर भी उजलाती रहती। आप जैसे इसको असाबी ख्याल करते उजलाती करेंगे तो पहले जो खून रुका हुआ था अब वो फुआरे छूटेंगे। इसीलिए फितरत नहीं बदलती, वलन तजिद सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, नेचर कैन नॉट बी चेंज। उजलाती गुद्दी नब्ज़ ऐसी है कि उसको आप सादे लफ्ज़ों में, मैं चूँकि आपकी आसानी के लिए समझा रहा हूँ, उजलाती गुद्दी नब्ज़ वो नब्ज़ होती जिसकी तवालत अमूमन 3 उंगलियों की तरफ होती है, 3 उंगलियों तक होती है। और यूँ समझ लें कि उसकी चोट ऐसी है जैसे मोची जूते के ऊपर कील लगा के ऊपर जो चोट पहुँचाता है, इस तरह की होती है कि वो आपकी उंगलियों को उठा के पीछे करती है और वो अमूमन ज़ीक होना शुरू हो जाती है, तंग होना शुरू हो जाती है। समझ आ रही है? तो लेकिन उसका रुजू होता है नीचे की तरफ, आप उसको दबाएंगे तो नीचे चले जाए, ऊपर से आके नीचे जा रही होती है। और उसकी सबसे आसान पहचान ये होती है कि यहाँ से अगर आप जाएंगे तो नीचे उसकी तरफ कुर्रा ज़्यादा मिल रहा होगा, ऊपर तो मिलता है लेकिन वो मूव नीचे की तरफ हो रही होगी। और अब उसके अंदर भी कुछ मसाइल आ जाते हैं कि अगर तो वो बिल्कुल ज़ीक हो चुकी है तो उसूल इलाज के तहत अगर उसके अंदर शदीद रतूबात की कमी है तो फिर हमें उसके असाब की तरफ रुजू करना पड़ जाता है। अगर तो ज़्यादा मसाइल हैं, रतूबतें गिराएंगे, उजलात तेज़ी में है, गदूद जाज़बा का फंक्शन तेज़ है। और साबर साहब भी फरमाते हैं कि गदूद जाज़बा असाब की तेज़ी से रतूबात रोक लेते हैं। तो आप रतूबतें गिराएं, फोम है, खुश्क हुआ पड़ा था, रतूबतें गिरनी शुरू हुई, उसने जज़ब करनी शुरू कर दी, वो जज़ब कर रहा है, तो उस वक़्त नब्ज़ भी चौड़ी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन धोखा नहीं खाएं, यहाँ भी समझें कि उसके अंदर बिगाड़ कौन सा आ रहा है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल रही। इसीलिए उसकी ठोकर ऐसे है कि आपको बताती, और जिस तरह घोड़ा दौड़ रहा है ना, टका टक ये वाला सिस्टम होता है, क्योंकि उसके अंदर रगड़ का कानून से, हरकत से बड़ी तेज़ी से वो मामला तय हो रहे होते हैं। इसी तरह गुद्दी उजलाती नब्ज़ दरमियान में आ जाती है, जब आप उसको थोड़ा सा दबाते हैं वो भी तकरीबन, अगर ये उजलाती गुद्दी नब्ज़ 4 तक मिल रही हो ना, उसके बाद आप फिर उसको थोड़ा सा दबा के देखें तो इसका मतलब ये है कि वो सौदा आगे बेहतरी की तरफ जा रहा है, सफ़रा में बदल रहा है। तो काफ़ी हद तक तो यहाँ पे मामलात उसके क्लियर हो रहे होते हैं हमें। तो इसी तरह गुद्दी उजलाती नब्ज़ दरमियान में होती है, वो भी बारीक होती है। अब उसके अंदर आप उसका रुजू देखेंगे तो ऊपर की तरफ, क्योंकि उजलात से ताल्लुक़ है ना, गुद्दी उजलाती उजलात की तरफ रुजू हो रहा होता है, तो उठ रही होती है ऊपर आके, ऐसे आप चेक करेंगे ना, फिर आप जैसे थोड़ा सा छोड़ेंगे ऊपर की तरफ आ रही होती, जो बड़ी आसान तशख़ीस होती है इसकी। तो उसके अंदर क्या है कि सफराबी, अब अगर उसने उजलात में तहलील नहीं की तो उस वक़्त उसकी कुव्वत और हरकत सही चल रही होती है। लेकिन जब उजलात तहलील होते हैं तो फिर वही नरम होनी शुरू हो जाती है, उजलात की कुव्वतें टूटनी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जब भी आप उजलाती असाबी तहरीक के मरीज़ को बिला वजह 5 मुसल देंगे तो सफरा तो चूँकि अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो जैसे ही मुसल तीसरा पखाना आएगा उसकी जो टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी, कमज़ोरी आनी शुरू होगी, क्योंकि हर की हरारत जो थी वो भी गिर गई और जो दूसरी थी वो तो गई। और पाइप ऐसा लीक हुआ कि वो आगे आके वही रतूबतें सौदा से आके सफरा में बदलनी थी, वो पाइप जैसे लीक हुआ तो पीछे से ग़िज़ा की सप्लाई वो भी कम हुई, तो मरीज़ कमज़ोरी का शिकार होना शुरू हो गया और गदूद को ग़िज़ा मिलनी बंद हो जाती है। नतीजा क्या है कि दरमियानी तहरीक के दरमियान में छोड़ने से मर्ज़ बिगड़ते हैं, तो एक सिस्टम के तहत आप उनको आगे लेके आ रहे होते हैं। बात की यहाँ पे समझ आ रही है?
उसूल के तहत स्टेप बाय स्टेप लेके आएँ। आप सीढ़ी भी चढ़ते हैं ना तो यकदम नहीं 100 पे चले जाते हैं किसी तरह। हाँ, क्रॉनिक स्टेजेस के अंदर कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिनको हमने देखना होता है। इसी तरह जब तहलील हो जाती है तो खफकान, घबराहट, जलन, ये सारी अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह जब ये तहरीक गुद्दी असाबी में कन्वर्ट होती तो वो 2 उंगलियों तक नब्ज़ रह जाती है, लेकिन दरमियान में मिलती है वाज़े, वो दरमियान में से जाके नीचे हो रही होती है। ये तो बुलंदी की तरफ आके वाज़े कर रही थी ना कि मैं गुद्दी उजलाती हूँ, ये दरमियान में तो होती है लेकिन वाज़े अपने आप को कहाँ कर रही है, थोड़ा सा दबाने से नीचे जाके कर रही होती है कि गुदूद का तल्लक असाब से नीचे बैठ रहा है। तो ये अमूमन 2 उंगलियों तक होती है। तो इसकी वजह से गदूद नाकला का जब फंक्शन तेज़ होता है तो शदीद किस्म की उज़लात में तहलील हो रही है, दिमाग में जो है ना ये गैर तबई की बात हो रही है। तो उस वक़्त आप अमूमन ब्लड प्रेशर जो है ना वो शूट कर रहा होता है, गुर्दों का फंक्शन तेज़ हो रहा था, जलन और बढ़ जाती है, पसीने बढ़ जाते हैं। उसके बाद असाबी गुद्दी बिल्कुल नीचे मिलती है, लेकिन वो थोड़ा सा रुजू ऊपर की तरफ कर रही होती, मिलती तो नीचे, जैसे आप थोड़ा सा छोड़ते थोड़ा सा ऊपर आ रही होती, ये असाबी गुद्दी नब्ज़ है। समझ आ रही? तो इस तरह उसकी पहचान हो जाती है। वो आपको पता तरी गर्मी की वो नब्ज़ है, उसके अंदर जिस्म दिमाग के अंदर रतूबात पैदा हो के उज़लात तस्कीन में होते हैं, गदूद तहलील होना शुरू हो जाते हैं। अब असाबी उज़लाती बिल्कुल नब्ज़ बैठी होती है, लेकिन कब जब भी हवा का प्रेशर ज़्यादा ही हो जाता तो फिर ऊपर टॉप पे 1 उंगली तक आ जाती है। समझ आ रही है? तो असाबी उज़लाती नब्ज़ जो है वो ये है, तो इसको लाजमी समझें। और दफ़ातन तब्दीली का नाम मौत है। इतनी तेज़ी से तहरीकों को बदलने की कोशिश ना किया करें। अगर आप करेंगे यकीनन मरीज़ के लिए बहुत ख़तरा होता है, इलाज मुआलजे में बहुत ज़्यादा नुकसान और ख़राबी आनी शुरू हो जाती हैं। एक सिस्टम के तहत आप उसको डील करें। बच्चा भी है ना जी, आप समझते हैं, ये नहीं हुआ कि हमल हुआ तो वो तीसरे माह चौथे माह पैदा। और अमूमन जो बच्चे वक़्त से पहले पैदा हो भी जाएं किसी भी वजह से, वो सेहतमंद नहीं रहते। इसीलिए दफ़ातन तब्दीली का नाम मौत है। तो मरीज़ जो है उनको अगर आप इतनी तेज़ी से चेंज करने के लिए कैफियत को करेंगे, 3-3 4-4 तहरीकें लगा के, यकीनन बहुत बड़े ख़तरनाक जो है ना आपके सामने मसाइल होंगे, तो वो बड़ी परेशानी हो जाती है। इसीलिए एक सिस्टम के तहत इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना आपने, और स्टेप बाय स्टेप बदलें। अगर कोई ज़्यादा ख़तरनाक अलामात नहीं, उज़लाती मरीज़ गुद्दी करना पड़ रहा है, उसके अंदर स्टेप को देखें। फिर मिसाल के तौर पे एक गुद्दी उज़लाती मरीज़ आ गया आपके, अब करना क्या होता है? हम जहाँ देखते हैं ना कि थोड़ा सा मसला आ रहा था, अमूमी तौर पे जो हमसे बात पूछ रहे होते हैं वो यही पूछ रहे होते हैं जी कि ये चीज़ अलामात हैं, हम उसको कैसे डील करें। तो मसला क्या आ रहा है कि हमने उसको इस अंदाज में डील करना कि साबर साहब के कोई भी नुस्खा उठाएं कि जब वो दवा अक्सीर तक पहुंच रही होती है ना, मुहर्रक से अक्सीर तक पहुंच रही होती है, वो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर जाती है। उसको इजाफी तौर पे आपको वो कोई इजाफी दवा देने की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो वही बात है ना पान फरोश वाली कि वो कहता है जी बाबू भाई आप थोड़ा सा चूना भी डाल दें, कत्था भी डाल दें, सौंफ भी डाल दें, खुशबू भी डाल दें, छालिया भी डाल दें। आप पान फरोश नहीं है। आप थोड़ा सा समझे कि जब एक मरीज़ गुद्दी उजलाती है, वो कहता है जी मुझे दर्द सर बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। आप उसको मुहर्रक 5 दे दें। उसके अंदर क्या है? काली मिर्च है। काली मिर्च का बिलखासा असर टारगेट पॉइंट पे क्या कहते हैं, आपके नाक, कान, गला, आँख, दर्द सर, सही है, और आपके गुर्दों को, सिक्योड़ को बिलखासा खोलती है। पहली खुराक से आपको रिजल्ट मिलता है। और आपको गुद्दी उजलाती तहरीक से बुखार हो रहा, काली मिर्च से आप दांत साफ करें, फौरी बुखार उतरता है। और काली मिर्च बुखार भी उतारती है। ये पूरा एरिया आपका कवर हो गया। उसके अंदर की दूसरी चीज़ क्या थी? सूंठ। सूंठ ने क्या किया? ये दर्द सीना, फेफड़ा, कल्ब, और उसके बाद शिकम, मैदा, आंतें, उसके अंदर जो रियाही दर्द थे वो कवर कर गई। और साथ में मैदे के अंदर ग़िज़ाई जो अज्ज़ा है, हज़म होने के लिए एंजाइम है, वो भी पैदा किए। आंतों के भी गदूद पे असर किया, उज़लात में तहलील की, और उसके बाद निज़ाम इन्हज़ाम की भी इस्लाह कर दी। तो आपका कितना एरिया कवर हो गया हज़रत साहब? पेट तक ये सारा हिस्सा कवर हो चुका है हज़रत साहब, जिगर तक।
उसके अंदर आपकी तिल्ली का दर्द भी है, उसके अंदर आपके जिगर का दर्द भी है, वो भी कवर हो चुका है। अब थोड़ा सा मज़ीद गौर करें, आपकी आँखों की नज़र भी कमज़ोर हो रही थी, तो सूंठ ने बिलखासा वहाँ भी असर किया। आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन और हरारत की कमी हो रही थी, बिलखासा जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लॉन्च करने वाली मोतदिल सूंठ है। काना मिजाजुहा जंजबीला आइनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला। तो ये वहाँ पे काम कर गई। अब देखें उसके बाद आपने कहा कि नहीं जी हमें तो थोड़ा सा इससे आगे और जाना है, कि आपको फेफड़ों के मसाइल आ रहे हैं गुर्दों के रुकने की वजह से, गुर्दों की बंदिश की वजह से, जिसे गदूद नाकला की बंदिश आप बोलते हैं। आपने क्या किया, नौशादर दिया, पेशाब भी लेके आया, जिगर के, तिल्ली के, फेफड़ों के सुद्दे खोल के वहाँ ऑक्सीजन फेफड़ों में लॉन्च की, जिगर में हरारत पूरी की, गुर्दों को खोल के पेशाब भी लेके आ गया। अब निचला पोर्शन बचा। अब आपको कब्ज़ भी थी और साथ में जिस्म के अंदर कुछ खराबियां और भी आ रही हैं, कब्ज़ की वजह से निचले धड़ में, टांगों में दर्द हो रहा है। आपने सना मक्की लगाई, सना मक्की लगने से क्या हुआ, कब्ज़ खुली। ये जो आपकी पिंडलियों के अंदर या इसके हिस्सों के अंदर रुके मवाद वो भी खारिज हुए। और आप नोट करें कि 5 मुलय्यन तक पहुंचने तक आपके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक कोई एक भी हिस्सा ऐसा बचा है जो रह गया हो? तो फिर अतायत की क्या ज़रूरत है? हमें मेन जो ना मसला आ रहा है वो यही है। हम सिर्फ तिब्बे साबर को समझें कि साबर साहब ने जो नज़रिया दिया उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, कौन सी मेडिसिन है। हज़ारों मुफरदात थी, ऐसे ही है ना, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के अंदर हज़ारों मुफरदात थी। लेकिन ये चंद क्यों सेलेक्ट की गई? इसलिए कि जब भी आप इनका इंतखाब करते हैं, मुहर्रक थे, शहीद शदीद है, मुलय्यन है, मुसल है, जब आप आखिर तक पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन टारगेट हो चुके होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा समझें इन चीज़ों को, इस पे फिर अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। आपका कंसेप्ट क्लियर है माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक फार्माकोपिया का जो हमारा पैटर्न है ना, उस पर हम बात करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे।